सत्यपाल मलिक ने तो चैलेंज दिया है कि अगर आप में कोई खोट नहीं है, अगर आप पे कोई आरोप नहीं है कि आपने मेरे ऊपर फाइल नहीं लाया था और उस फाइल को मैंने 300 करोड़ घूस लेने से मना न कर दिया हो, तो उस पर मानहानि का केस दायर कीजिए। अगर ये मानहानि का केस एक बार दायर कर दे सत्यपाल मलिक के ऊपर, तो दूध का दूध और पानी का पानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो मित्रता वाली जो राजनीति चल रही है और रणनीति चल रही है ना, वो सारे खुल के आ जाएगी जनता के बीच में। सत्यपाल मलिक ने पिछले 8 साल 9 सालों में उन्होंने निरंतर भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों पर सवाल उठाए और सत्यपाल मलिक ने कई बार भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से कहा था कि आप किसानों से बात कीजिए। सत्यपाल मलिक ने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप लगाया उन्होंने। एक राम माधव नहीं है, उन्होंने राम माधव तो एक मोहरा दिखाया उन्होंने, जब वो जम्मू कश्मीर का राम माधव प्रभारी था भारतीय जनता पार्टी का, उस टाइम पे जब उन्होंने एक इंश्योरेंस फाइल कराने के लिए जब सत्यपाल मलिक के पास गए थे और सत्यपाल मलिक ने इनकार कर दिया था, तब जाके इनके खटास बढ़ी थी। और सत्यपाल मलिक ने तो अपनी बातें रखी बस उन्होंने, और उनके ऊपर कई तरह के आरोप उन्होंने राम माधव ने लगाया था कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा है मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा। अरे भाई एफआईआर दर्ज, तो अब कहाँ चले गए आप? भारतीय जनता पार्टी के वो सारे नेता कहाँ चले गए? क्यों नहीं लगा रहे? सत्यपाल मलिक ने तो चैलेंज दिया है कि अगर आप में कोई खोट नहीं है, अगर आप पे कोई आरोप नहीं है कि आपने मेरे ऊपर फाइल नहीं लाया था और उस फाइल को मैंने 300 करोड़ घूस लेने से मना न कर दिया हो, तो उस पर मानहानि का केस दायर कीजिए। क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? मोदी जी तो कहते हैं ना कि हम डरते नहीं हैं, हम तो आलोचना स्वीकार करते हैं। अगर सत्यपाल मलिक ने कह दिया 300 करोड़ घूस दे रहे थे, उसमें मोदी जी का भी हाथ था, आरएसएस के बड़े नेताओं का हाथ था, कार्रवाई होनी चाहिए ना, जांच होनी चाहिए। सुनिए, और अगर गलत है तो मानहानि कर दी। सुनिए, आप मोदी जी को जो ले जा रहे हो, मोदी जी को पूरे भारत के तमाम जो युवा है, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो आम नागरिक है, सबको पता है करनी और कथनी दोनों में डिफरेंस है उनके, और हमेशा से रहा है। जो उन्होंने कहा है कभी उन्होंने करा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी क्या कहते थे कि मेरे यहाँ तो कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं। तो आप समझ लीजिए, और तमाम जनता को पता है कि सारे भ्रष्टाचारी किसकी गोद में जाके बैठे हुए हैं। ये राम माधव ही नहीं, उनके बगल में जो पड़ोसी जो उनके गृह मंत्रालय जिनको सौंपे हुए हैं ना, अगर अमित शाह जी को ही उठा लीजिएगा ना, तो आपका सारा आंकड़ा निकल के आ जाएगा, जैसा का सारा आंकड़ा निकल के आ जाएगा। किस तरह से क्रिकेट में किस तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये भी हो सकता है ना कि सत्यपाल मलिक को कुछ और लालसा रही हो, कुछ और लालच रही हो, मोदी जी ईमानदार आदमी है, नहीं दिया, इसलिए वो अपनी ही पार्टी के कब्र खोदने में लग गए। सत्यपाल मलिक का क्या लालसा थी? अगर लालसा होता तो वो क्या राज्यपाल का पद छोड़ते हैं? क्या वो निजी हाउस थोड़ी है, छुड़वा दिया गया ना? अगर छुड़वा दिया गया तो आपसे उन्होंने फिर से क्या उन्होंने कहा कि मुझे राज्यपाल बना? अगर उन्हें राज्यपाल ही बना रहता तो तरह तरह के वो हकीकत निकालने की बात नहीं करते। वो उन्होंने जाटों के साथ जो अन्याय हो रहा था उन पे उन्होंने बयान दर्ज करवाया। हरियाणा में जो आंदोलन चल रहा था उनके ऊपर बयान दर्ज करवाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाथरस कांड हुआ था और जो वहाँ पे किसानों के ऊपर जो थार चलाई गई थी, उनके ऊपर सत्यपाल मलिक का पहला बयान आया था। किसान आंदोलन को लेकर पहला बयान सत्यपाल मलिक आया। तो कांग्रेस से मिले हुए हैं ना सत्यपाल मलिक, कांग्रेस से मिले हुए हैं, वही काम करते हैं जो कांग्रेस चाहती है, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। सुनिए, अगर राज्यपाल, आपने क्या कहा, एक सवाल आपने कहा उन्हें कोई लालसा है। अगर उन्हें लालसा होता, किसी को राज्यपाल मिला हुआ है, एक पूरे राज्य में किसी राज्यपाल की हिम्मत नहीं होती कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल दे। सत्यपाल मलिक ने पिछले 8 साल 9 सालों में उन्होंने निरंतर भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों पे सवाल उठाया। जम्मू कश्मीर में जब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात हो रही थी, तब ख़त्म करने की बात जब हो रही थी, राष्ट्रपति शासन लागू जब कराया गया था, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया था कि जल्द से जल्द यहाँ पे चुनाव कराया जाए। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुआ, और वो सत्यपाल मलिक ही थे और वहाँ के राज्यपाल था। राज्यपाल को तो होना, ये राज्यपाल का तो पूरा अधिकार होता, वो तो चाहता ही नहीं कि चुनाव हो, कि वो चाहता कि मेरे अंदर सारे अधिकार हो। लेकिन उसके बावजूद भी सत्यपाल मलिक ने सवाल उठाया था, इसको भी जांच कर लीजिए। तो अभी सत्यपाल मलिक 300 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं, मोदी जी को निशाने पे ले रहे हैं, अभी और कड़ियां बाकी हैं क्या? अभी तो शुरुआत है क्या? सुनिए, अगर ये मानहानि का केस एक बार दायर कर दे सत्यपाल मलिक के ऊपर, तो दूध का दूध और पानी का पानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो मित्रता वाली जो राजनीति चल रही है, रणनीति चल रही है ना, वो सारे खुल के आ जाएगी जनता के बीच में। कैसे? आपका अडानी ग्रुप के ऊपर आ जाएगी, जो ड्रग्स का मामला है वो निकल के आ जाएगी। आपको वो सारे जिसने मानहानि का केस राहुल गांधी के खिलाफ दायर करवाया है, पुण्येश मोदी, उनका जो कपड़ा उद्यमी के बीच में जितना घोटाला किया था मंत्री रहते हुए, वो सारा घोटाला निकल के आ जाएगा। सुशील मोदी ने सृजन घोटाला में जो घोटाला किया है उन्होंने,
वो सारा निकल के आ जाएगा जो राहुल गांधी के मनहानि। अगर इतना ही ईमानदार है भारतीय जनता पार्टी, तो डर क्यों रही है? जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने करवाया, उससे ज़्यादा जल्दी तो अपने ऊपर करना चाहिए, जिससे जनता में विश्वास, वो कहते हैं ना कि सबका विश्वास मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, तो भाई सबका विश्वास ही लेना चाह रहे हैं वो। तो भैया जाइए आप कोर्ट के बीच में, और राहुल गांधी पर जितनी जल्दी कार्रवाई करें उससे ज़्यादा जल्दी इस पर राम माधव और तमाम अपने नेताओं पे कीजिए। तो कोई मामला हो तब ना करे। सत्यपाल मलिक जी लालसा लिए बैठे हुए हैं, वो इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं। अब जैसे कांग्रेस में देख लीजिए, जो लोग पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस खाया 50 साल 60 साल कांग्रेस में रहे, अब देखिए राहुल गांधी को पप्पू बता रहे, बोल रहे हैं उनमें दिमाग ही नहीं है। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, चाहे गुलाम नबी आज़ाद जी को आप देख रहे होंगे। बड़ा सुनिए, आज गुलाम नबी आज़ाद को अगर मुख्यमंत्री अगर किसी ने बनाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। गुलाम नबी आज़ाद को, जिनकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वो विपक्ष का नेता बन सके सदन के अंदर, उनको विपक्ष का नेता बनाने का अगर हैसियत किसी ने दिया तो उस कांग्रेस पार्टी ने दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना वर्चस्व मध्य प्रदेश के अंदर किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर अपनी जमीन को इतना जमीन मानते पार्टी के अंदर, तो ग्वालियर के जो नगरपालिका का चुनाव हुआ था, उस मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या हार हुई? वहाँ कांग्रेस जीती। वहाँ सुनिए तो दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी रही उनके स्थानीय क्षेत्र में। तो उनकी हैसियत क्या होगी भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें खुद पता होना चाहिए। 2 मंत्रालय दे दिया मोदी जी ने, इतना खुश है उनके काम से। सुनिए, यहाँ पे आपको राहुल गांधी जी अपने पास रखते थे, और आपको क्या मंत्रालय, आपको मध्य प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री बना रहे थे, आपको मध्य प्रदेश का कमान दी गई थी, आपको राष्ट्रीय कमान दी गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रीय कमान, समझ रहे आप, राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा रहा था। वो कह रहे हैं हमको राहुल गांधी के अंडर काम नहीं करना था ना, उनमें दिमाग नहीं है, देर तक सोते रहते हैं, अपने साथी नेताओं की बात नहीं सुनते। मोदी जी सबकी बात सुनते हैं, मीटिंग में बैठते हैं तो चाहे सिंधिया जी हो या कोई और, सबकी राय लेते हैं ना, वही तो समस्या है। वो बोल रहे राहुल गांधी से राजनीति नहीं हो सकती। सुनिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कितनी बार 7 RCR मोदी जी ने बुलाया है। 2 मंत्रालय मिल जाने से क्या वो निष्पक्ष काम कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अपने जो भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया हुआ है, जो उन्होंने काला जो जट्टा जुटाया हुआ है ग्वालियर के अंदर, उनको छुपाने के लिए वहाँ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के गोद में। और वही गुलाम नबी आज़ाद साहब, अरे भैया आप वही हो ना जो जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम बातें रखते थे सदन के अंदर। आपने वही हो ना जो भारतीय जनता पार्टी को एक आतंक का सरंगना कहते थे। आप वही हो ना जो भारतीय जनता पार्टी को सदन के अंदर ये कहते थे ये कोई पार्टी नहीं है, ये भारत का टुकड़ा करने वाला एक संगठन है। आप वही हो ना गुलाम नबी आज़ाद साहब कि कांग्रेस को आप कहते थे आज़ाद दी दिलाने में और मुसलमानों को एक करने में अगर किसी ने साथ दिया है तो कांग्रेस पार्टी है। आप उसी को गाली दे रहे हो, तो आप अपने गिरेबान को गाली दे रहे हो, या आप अपने आप को पप्पू कह रहे हो, या राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हो, या मोदी जी को पप्पू समझ रहे हो? ये आपके ऊपर छोड़ा, और जनता भली भांति समझ रही है इन सारी बात। चुनाव से पहले 24 के चुनाव से पहले जो बीजेपी के ही करीबी थे पलटी क्यों मारने लगे हैं? क्या कुछ भांप लिया है क्या? नीतीश बाबू भाग गए, सत्यपाल मलिक जी जो इतना जाना माना नाम था, वरिष्ठ नेताओं में आते हैं, वो भी अब मोदी जी को ही टारगेट करने लग गए हैं। क्या होने वाला है? सुनिए, नीतीश कुमार ही केवल नहीं भागे, तमाम वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, क्या शिवसेना नहीं गए थे उनके साथ? और शिवसेना एकनाथ शिंदे के तमाम जो विधायक है, अभी देख रहा हूँ उद्धव ठाकरे के साथ संपर्क में जता रहे हैं, संजय राउत के साथ जा रहे हैं। वही गुजरात के अंदर अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, वहाँ के लगभग 20 से 25 विधायक कौन सी पार्टी के संपर्क में आ रहे हैं, और तमाम खबरें आ रही है निकल के। वही राजस्थान के अंदर की इनकी हैसियत क्या हो रही है? कर्नाटक में 23 नेता जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। सुनिए, हाँ वही तो कह रहा हूँ, कर्नाटक के अंदर उन्हें डर सता रही है, लेकिन कांग्रेस के कर्नाटक के अंदर चल क्या रहा है? वही अनाप शनाप वाली बयान चल रही है कि राहुल गांधी देशभक्त नहीं हो सकते, राहुल गांधी नपुंसक है। अरे कर्नाटक की जनता ये पूछ रही है कि आपने जो वादा किया तो वो वादा का क्या है? कर्नाटक की जनता ये पूछ रही है कि 5 साल का जो आपने वादा किया था भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, आपने भ्रष्टाचारियों को अपने हाथ साथ मिला लिया। तो ये तमाम, और कर्नाटक में तो उनकी बुरी हार होने वाली है। बुरी हार उनके कर्नाटक में ही नहीं होगी, मध्य प्रदेश में होगी, जहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं ना, गोद में गए ना, वहाँ इतनी बुरी हार होगी, ग्वालियर के अंदर एक सीट नहीं जीत पाएगी।